स्त्रियां कहती हैं दीदी माँ हम तो अपने पति को ना उंगलियों पे नचाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये 1.5 क्विंटल का तेरी उंगली पे चढ़ कैसे जाता है? अरे बोले दीदी माँ उंगली पे चढ़ाने का मतलब इशारे से नचाना, उंगली के इशारे से, मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए नहीं। जानती हो देवी हो तुलसीदास जी के साथ कैसी उनकी दिशा, उनकी जिंदगी को सुंदर आयाम देने वाली उनकी धर्म पत्नी आदरणीय रत्नावली, विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी। तुलसीदास जी सोचिए जरा कितना आनंद है, पत्नी को पाऊंगा, आलिंगन में बांध लूंगा। पत्नी मायके गई है और जब मिलन की चटपटी मन भयंकर तूफान मचाए था तो मौसम की अनुकूलता नहीं थी। झमझम झमझम बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ आई हुई है और फिर सांझ का झुरपुटा रात्रि हो रही है। मन नहीं माना, नदी में गए, नाविक से कहा कि जरा नाव डालो, उस पार जाना है, क्योंकि उनकी ससुराल उस पार थी। नाविक ने कहा मैं पागल नहीं हूँ, बाढ़ग्रस्त नदी में अपनी नौका डालकर मैं ये इतना बड़ा संकट मोल नहीं ले सकता। सोचिए क्या किया होगा तुलसीदास जी ने, बहते हुए मुर्दे को नाव बना ली, उसकी छाती पे चढ़ गए, उस पार मुर्दे की छाती पे बैठ कर गए। जो संस्कार होता है ना व्यक्ति को, कभी कभी वो सचेत करता है, ऐसे करना उचित नहीं है। आधी रात को ससुराल का दरवाजा खटखटाना उचित नहीं है। लोग कहेंगे सुबह होने की इंतजार नहीं कर सके। संकोच लगा तो घर के पीछे कभी आगे कभी पीछे, तो पत्नी ऊपर है चौबारे पर, तो मुंडेर में भारी काले भुजंग को लटकता देखा और उसी को रस्सी बनाकर ऊपर चढ़ गए। कितना साहस रहा होगा, कितनी सामर्थ्य रही होगी, अपने लक्ष्य को पाने की कितनी त्वरा चित्त में होगी। साधारण स्त्री होती तो मुग्ध हो जाती, पर रत्नावली तो रत्नावली थी ना, वो आश्चर्य में डूब गई कि मेरे लिए, इस मलमूत्र की पोटली के लिए इतनी व्याकुलता और उसके लिए इतना दुस्साहस। विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी, काम कामना हुई कामिनी से निंदित होकर उपयोगी। पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना, तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसीदास। अगर बुझ जाती प्रेम पिपास, रत्नावली ने गले नहीं लगाया, नहीं तो कहानी खत्म हो जाती। रत्नावली ने फटकार लगाई, जैसी नियत हराम पर तैसी हरि पर होए, चले जाओ वैकुंठ को बाह न पकड़े कोई। इतना साहस है स्वामी आप में, आप चुनौतियां स्वीकार कर सकते हैं, आप मृत्यु को भी ठेंगा दिखा सकते हैं, आप असंभव को संभव कर सकते हैं। लेकिन जब इतनी त्वरा, इतनी ऊर्जा, इतनी कर्म निष्ठा और इतनी संकल्प सिद्धि है, तो फिर इस मल मूत्र की पोटली, इस मरण धर्मा शरीर के लिए क्यों स्वामी, क्यों? अगर इतना ही प्रेम श्री राम से किया होता, आपके साथ साथ मेरा भी उद्धार हो गया होता, कल्याण हो गया होता। लोग कहते हैं कि स्त्री बांधती है अपने मोह पाश में, पर भारत की स्त्री बांधना ही नहीं जानती मोह पाश में, भारत की स्त्री मुक्त करना भी जानती है। किसी श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए अपनों को मुक्त करके, अपने से राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, देश के, रत्नावली ने ये किया। भारत की अनेक स्त्रियों ने ये मोह के पाश के रस्सियों को तोड़ा। देवियों, उदय सिंह की मां कौन थी मैं आपसे पूछूं, आप नाम नहीं बता पाएंगे, पर उदय सिंह को बचाने वाली मां कौन थी? कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली जाऊं, अटक से कटक तक चली जाऊं, तो लोग कहेंगे हाँ दीदी माँ हम जानते हैं, उदय सिंह को बचाने वाली वो पन्ना धाय थी, जिसने अपने पुत्र को उदय सिंह के लिए बलिदान किया। कितनी बड़ी मोह ममता होती है अपनी संतान पर राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत की माँ अपना पुत्र न्यौछावर कर सकती है। भारत की स्त्री जब पत्नी बनती है तो अपना पति न्यौछावर कर सकती है, और भारत की स्त्री किसी राक्षस के घर में भी दुल्हन बनकर चली जाए
तो उन दैत्यों के घर में भी भक्त प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दे सकती है। ये संकल्प की सिद्धि है। इसलिए लोग कहते हैं स्त्री पुरुष को बांधती है, नहीं, स्त्री अपने आकर्षण से मुक्त करके किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए अपने पुरुष को समर्पित करना भी जानती है।